हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 9th क्लास का NCERT का मैथ जो है आपका पहला चैप्टर 1.1 शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृत संख्या कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लिए, नेचुरल नंबर जो होता है वो किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 मान लीजिए। और यहाँ पे जो पूर्ण संख्या होता है यानी होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, यानी 0, 1, 2, 3, ये 4 इस तरह से होता है। तो पूर्ण संख्या में होता क्या है? तो जैसे इसमें 0 इंक्लूड होता है, तो 0 कभी क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं। तो इसका आंसर आपका जो होगा कि वह नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? तो ये आपने अभी समझ लिया कि क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीगर नंबर, तो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। लेकिन यह प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए, परिमेय संख्या को लिखने के लिए P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इतना तो हम जानते ही हैं। और पूर्णांक संख्या जो होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, इधर से -1, -2 इस प्रकार के होते हैं। तो क्या हम जानते हैं कि सभी संख्या, जितने भी सारे संख्या हैं, उस संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। हम 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है संख्या का। क्यों नहीं फर्क पड़ता? अगर 1 से इस 2 में भाग देना हो, -2 में भाग देना हो, तो क्या होगा? -2 आएगा। तो यह संख्या चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसीलिए प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे टीचर जो पूछते हैं कि आप बताइए, तो हम बता सकते हैं जी सर, जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है वह परिमेय संख्या हो सकती है। अब बात आता है अगला प्रश्न जो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है वह परिमेय संख्या नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कुछ अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए 2/3, तो इसको होता है डेसिमल 6 हाँ, डेसिमल 6 6 6 6 6 इन्फिनिटी तक। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, यह परिमेय संख्या तो हमारा है, लेकिन मान लीजिए कि यह एक पूर्णांक संख्या तो नहीं है, यानी पूरा संख्या नहीं है। तो ये मतलब ये है कि जो पूर्णांक संख्या का मतलब ये होता है कि संख्या पूरा होना चाहिए, लेकिन ये संख्या पूरा तो है नहीं। तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, इतना तो समझ गए आप गाइज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या P/Q के पूर्णांक है तो Q +-1 हो सकता है? तो नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि सबका +-1 नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लें 4/2 अगर लेते हैं, तो इसको काटते हैं तो कितना होता है? 2 होता है। और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। 2 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या के होते हुए भी ये क्या है कि Q इक्वल टू क्या है? ये भी 2 है, यानी कि ये भाग लग रहा है। 2 एक पूर्णांक संख्या है और Q भी इसके 2 है, यानी कि ये क्या है कि नहीं हो सकते, असत्य है। ठीक है, और Q लेकिन क्या है? Q बराबर 2 है। ठीक है, लेकिन Q बराबर यहाँ 2 है, इसलिए Q +-1 नहीं हो सकते। तो इसका आंसर भी क्या होगा गाइज? नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगला आप देख सकते हैं। अगला जो है ये कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं है तो Q +-1 नहीं हो सकता।
यहाँ पे सवाल देखिए कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं हो तो q ± 1 नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं कि सत्य है कि नहीं हो सकता। ये क्या है, हम कह सकते हैं कि यह सत्य है। अब क्यों नहीं होता है इसका कारण समझाते हैं। अगर हम q बराबर ±1 लेते हैं, q बराबर ± अगर 1 लेते हैं हम, तो क्या होगा, यानी p/q, तो p/q क्या होगा, ±1 होगा, तो ±p हो जाएगा। जब ±p हो जाएगा तो एक पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।